लग रही है आपके समाज के साथ। मैं कभी भी यहाँ पे वापस नहीं आऊंगी अब्बू। नीरा की ऐसी बातें सुनकर नीरव साहब के पैर अटक गए। उनका दिमाग जैसे सुन पर गया। वो समझ पाए कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। जल्दी से जाके उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन दीवार पे माथा रखकर नीरा बाहर के नजारे देख रही है। ऊंची ऊंची इमारतें और उनके बीच अपने काम में मशरूफ ये शहर। सब कुछ बदल चुका है, साथ ही में बदल चुकी है नीरा भी। बहुत सारे साल बीत चुके हैं। ये समय काफी था नीरा को खुद को बदलने के लिए, खुद को लोहे जैसा तपाने के लिए। किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। नीरा आज भी वो दिन नहीं भूल पाती। उस दिन जब घर से निकल के आई थी, पूरा टूट चुकी थी नीरा। उसने तो तय कर लिया था कि वो सुसाइड करेगी, क्योंकि उसके पास जाने के लिए तो और कोई जगह ही नहीं थी। आसपास के हर रिश्ते ने उससे मुंह फेर लिया था। इसलिए उस दिन वो ब्रिज के पास चली गई थी ताकि वहां से कूदकर अपनी जान दे सके। लेकिन दूसरे पल ही उसे ख्याल आया, आत्महत्या महापाप। जहाँ पे जिंदगी बचाना फर्ज है, वहां पे वो खुद से खुद की जान कैसे ले सकती है, और क्यों भला ले। कुछ लोगों की उपेक्षा के कारण पहले से ही उसकी जिंदगी दुखों से भरी पड़ी है। अभी अगर वो आत्महत्या कर लेती है तो मृत्यु के बाद उस लोक में भी उसे सुख का लाभ नहीं होगा, तभी भी उसे दुख ही नसीब होगा। इसलिए वो वापस आ गई। लेकिन अब वो क्या करेगी? तभी उसे नाबिला का ध्यान आया। अभी नाबिला ही उसका एकमात्र भरोसा है। इसलिए नाबिला को फोन करती है वो नाबिला से उसके घर आने के बारे में पूछती है। नाबिला भी जब उसे आने के लिए कहती है तो वो नाबिला के घर की तरफ रवाना होती है। यहाँ पे ऐसे खड़ी होके क्या सोच रही हो मम्मा? नूर की आवाज से नीरा अतीत की दुनिया से वापस आके वास्तव में लौटती है। थोड़ा सा झुककर नूरा की गाल दबाते हुए कहती है, कुछ नहीं मम्मा, मैं तो बाहर के नजारे देख रही थी। ओह, आपने बोला था आप आज मुझे बाहर घुमाने लेके जाएंगी। जरूर लेके जाऊंगी, लेकिन पहले तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हम दोनों घूमने जाएंगे। सच में? सच में। पहले जाओ, जाके ब्रेकफास्ट खत्म कर लो। तुम्हारी बीथी आंटी तुम्हारे लिए इंतजार कर रही होगी। अच्छा। प्यारी सी नूर सर हिलाकर बीथी के पास चली जाती है अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने। बीथी नूर के देखभाल के लिए रहती है यहाँ पर। उस हिसाब से नूर उसे बीथी आंटी कह के बुलाती है। बीथी कभी भी माँ नहीं बन पाएगी, और इसी कारण से उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। जब बीथी ने विरोध किया था तो उसके पति ने उसे डिवोर्स दे दिया। बीथी के पिता पहले ही गुजर चुके हैं। उसकी माँ पहले से ही उसके भाई की गृहस्थी में एक कोने में पड़ी रहती है। बीथी के वहाँ पे जाने पर उसके भैया भाभी ने उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया। तभी बीथी अपने दोस्त के घर जाती है। उससे सलाह मशवरा करने के बाद वो एक गारमेंट्स शॉप में नौकरी करना शुरू करती है, लेकिन वहाँ भी वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। शॉप के मैनेजर उसे एक कुप्रस्ताव देते हैं और उसी दिन उसने वो नौकरी छोड़ दी थी। नई नौकरी की तलाश करते करते उसकी मुलाकात नीरा के साथ हुई। नीरा तभी नूर के देखभाल के लिए एक लड़की ढूंढ रही थी। बीथा के बारे में सुनते ही नीरा उसे नूर की देखभाल करने का प्रस्ताव देती है, और वो भी खुशी खुशी राजी हो जाती है, क्योंकि एक तो नौकरी भी मिलेगी, दूसरा एक बच्चा भी मिलेगा। वो खुद तो कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन नूर के माध्यम से ही वो अपना मातृ सुख ढूंढ पाती है। वो भी तो माँ बनना चाहती थी, लेकिन माँ बनने के लिए हमेशा अपने गर्भ में संतान को धारण करना नहीं पड़ता। बहुत समय जन्म ना दे की भी एक महिला माँ बन सकती है। नूर के जाते ही नीरा फिर से अपने ख्यालों की दुनिया में चली जाती है। उस दिन नाबिला और उसके परिवार ने उसे आश्रय दिया था। अगर उस दिन वो नहीं होते तो पता नहीं उसका क्या होता। कई समय जब अपने दूर कर देते हैं तब पराये सहारा बन जाते हैं। नाबिला के घर आने के बाद उसने हर बात खुल के बताई। सब सुनने के बाद नाबिला के माता पिता ने उसे उन्हीं के साथ रहने के लिए कहा। उस दिन के बाद से उसने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि तभी से उसे खुद की जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली। नाबिला के पिता तब नीरा से कहते हैं कि उनके दोस्त के ऑफिस में भी एक आदमी की जरूरत है, तो अगर नीरा चाहे तो वहां पे इंटरव्यू दे सकती है। खुशी की बात तो यह है, नीरा वहां पे इंटरव्यू देती है और टिक भी जाती है। नीरा नौकरी के साथ ही अपनी पढ़ाई भी शुरू करती है। नाबिला उसे हर नोट्स लाके देती थी, सिर्फ नीरा को जाके अपनी परीक्षा देनी पड़ती थी। लेकिन समस्या कुछ दिनों बाद हुई। 1.5 महीने के बाद नीरा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके अंदर नाहिद का बच्चा पल रहा है, लेकिन अभी वो बच्चा सिर्फ उसका है और किसी का नहीं। इस हालत में भी नाबिला और उसके माता पिता ने उसकी बहुत सहायता की।
यहाँ तक कि नूर के पैदा होने के बाद भी वो हर तरीके से उनकी सहायता करते थे। पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद नीरा ने अपने सेविंग्स से एक फ्लैट खरीदा। हालांकि नाबिला के माता पिता उसे उनके साथ ही रखना चाहते थे, लेकिन नीर उन्हें तकलीफ देना नहीं चाहती थी। नीरा पूरा दिन ऑफिस में रहती है और बीथा नूर की देखभाल करती है। बाद में ऑफिस से ही नीरा को लंदन जाने का एक ऑफर मिला था, इसलिए वो नूर और बीथा को लेकर लंदन चली गई। आज पूरे 1 साल बाद वो वापस लौटी है अपने देश में। नीरा अब अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलकर नूर के पास जाती है। नीरा के रूम में जाते ही नूर उसके पास दौड़ के आके उसे गले लगा लेती है। मम्मा, ब्रेकफास्ट खत्म। आपने आज मुझसे वादा किया है, आप आज मुझे घूमने लेके जाएंगे। जाएंगे मम्मा, थोड़ी देर के बाद। अभी बीथी उसके पास आती है। दीदी आप ही खा लीजिए। हाँ तुम जाओ, मैं आती हूँ, हम दोनों एक ही साथ खाएंगे। ठीक है दीदी। ये कह के बीथा चली जाती है। नीरा अब नूर की तरफ देखते हुए कहती है, आप चुपचाप जाके कार्टून देखिए, मैं और बीथा आंटी ब्रेकफास्ट खत्म करके ही तैयार होके आते हैं। ठीक है। और बिल्कुल भी शरारत मत कीजिएगा, ठीक है? अच्छा। अब नीरा ब्रेकफास्ट कर लेती है। ब्रेकफास्ट के बाद नीरा बीथी को तैयार होने के लिए कहती है। उसके बाद नूर को तैयार करके वो तीनों रवाना हो जाते हैं। नूर अब नीरा से पूछती है, मम्मा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जाने के बाद तो आप देख ही लेंगी बेटा। नहीं मम्मा, मम्मी बताओ, प्लीज प्लीज बताओ ना। नूर नीरा का दुपट्टा खींचते हुए पूछती है। नीरा के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए वो भी बता देती है। अच्छा बताती हूँ, रुको। उफ, ये लड़की भी ना। हम लोग नाबिला आंटी के घर जा रहे हैं। सच में? ये सुनते ही खुशी से झूम उठती है नूर। वो तीनों नाबिला के घर जाते हैं। कॉलिंग बेल बजाते ही कुछ देर के अंदर नाबिला घर के दरवाजा खोलती है। नीरा को देख के तो वो दंग ही रह जाती है। अरे तू आ गई। तू अगर आज नहीं आती ना तो मैं पक्का तुझे फोन करती। क्यों? तेरे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? नाबिला कुछ कहने जाएगी तभी पास से कह उठती है नूर। हम लोग कैसे बाहर खड़े होकर बातें करेंगे या फिर अंदर भी आएंगे? नूर की बात सुन के नाबिला कहती है, अरे बिल्कुल सही बात, तुम लोग अंदर आओ। मेरा दिमाग भी खराब हो गया है, बाहर खड़े होकर मैं सारी बातें कर रही हूँ। वो तीनों घर के अंदर आती है। तभी नाबिला की अम्मी मिसेस तस्नुबा बाहर आती है। अरे बेटा तुम आई हो, मैं तो नाबिला से कब से कह रही थी कि फोन लगाए तुम्हें, और तुम देखो चली आई। लेकिन आप लोग अचानक मुझे क्यों इतना ढूंढ रहे थे? क्या बात है? अच्छा कहती हूँ, फिर सुन। असल में क्या? असल में मेरी शादी तय हो गई है। सच में? तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अरे परसों ही तय हुआ है। सोचा था तू आएगी तो सामने से तुझे बताऊंगी। ये तो बहुत खुशी की खबर है। तो फिर जीजा जी से कब मिलवा रही है? कहाँ रहते हैं? अरे कैसे दिखते? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अभी नाबिला नीरा को रोक के कहती है, अरे बहन रुक, इतने सवाल, मैं तुझे उससे मिलवा ही देती हूँ। ठीक है। आप लोग तो सिर्फ मम्मा को लेके ही बातें कर रहे हैं, मेरी तरफ तो कोई देख भी नहीं रहा है। मैं क्या इनविजिबल हूँ? नूर की बातें सुनकर सभी लोग हंस उठते हैं। मिसेस तस्नुबा नूर को गोद में उठा के कहती है, बिल्कुल सही बात, हम लोग तो नूर को भूल ही गए थे। नाबिला अब कहती है, अम्मू आप नूर का ख्याल रखिए, मैं नीरा को लेकर थोड़ी देर बाहर होके आती हूँ। बीथी तू यहीं पे रहे, हम दोनों आते हैं। कहाँ जाएंगे? अरे जाएगी तभी देख पाएंगी। अच्छा चल। तभी नूर पास से बोल उठती है, मैं भी जाऊंगी प्लीज। अच्छा तुम भी आओ। चल नीरा। हाँ चल। ये थी एन.के. ओनी जी की परिपूर्ण कहानी का दूसरा भाग। कहानी का तीसरा और अंतिम भाग जल्द ही आएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।